नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज इस विषम परिस्थिति में पूरा विश्व इसका मुकाबला कर रहा है। आइए हम भी सरकार श्री के आदेश को मानते हुए इस 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड को सफल बनाएं और हमारे परिवार एवं शहर देश को सुरक्षित बनाएं। दोस्तों, आज मैं कुछ अलग ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भगवान जो भी करता है वो सही होता है। चलिए इस बात को हम एक कहानी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा और उसके मंत्री दोनों शिकार के लिए निकलने वाले थे। तभी मंत्री की नज़र पड़ी कि राजा की उंगली कटी हुई थी, उसके ऊपर एक पट्टी बंधी हुई थी। तो मंत्री ने पूछा, राजा ये क्या हुआ? तो राजा ने बताया कि बच्चों के साथ गन्ने छीलने बैठा था, तो उस गन्ने को छीलते छीलते मेरी उंगली भी छिल गई, तो उंगली कट गई है, तो उसके लिए पट्टी बांधी है। तो मंत्री के मुंह से निकल गया, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, अरे भाई मेरी उंगली कट गई है और आपको ये सूझ रहा है कि भगवान इसमें भगवान ने क्या अच्छा किया, मेरी उंगली कट गई। तो राजा को गुस्सा आया, तो उसकी वजह से उसने सैनिकों को बुलाया और मंत्री को कारावास में डालने का हुक्म दे दिया। उसके बाद राजा जंगल में शिकार के लिए अकेले ही निकल गए और जंगल में शिकार करते करते शिकार की खोज में थोड़े अंदर ज़्यादा जंगल में चले गए। अब वहाँ जंगल में अंदर दूर जाने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ वो आदिवासी लोग थे, उन लोगों ने राजा को पकड़ लिया। अब राजा को पकड़ लिया, वहाँ आदिवासी लोग की भाषा राजा को समझ में नहीं आवे और राजा की भाषा आदिवासी के लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। अब पता नहीं, राजा को भी ऐसा लगा कि आज तो कुछ हो जाएगा। अब राजा को लेके गए वहाँ आदिवासियों, वहाँ उनके देवता के समक्ष। अब वहाँ देवता के समक्ष उस राजा को खड़ा कर दिया गया। उस दिन उन आदिवासी लोगों का कुछ नर बलि का दिन था, तो उन लोगों ने शिकार के तौर पे राजा को बलि चढ़ाने का तय किया। वहाँ का उनका आदिवासी पुजारी आया, वो राजा को पूरा देखा तो राजा की उंगली कटी हुई थी। तो उसने बोला ये नहीं चलेगा, उसकी भाषा में बोला कि भाई ये नहीं चलेगा। तो राजा को छोड़ दिया गया और राजा अपना जी लेके मुट्ठी दबा के वहाँ से भागा। अब वहाँ से भाग के सीधा ही अपने राज्य में आया, अपने भवन में गया, शांति से बैठा। फिर उसको याद आया कि मंत्री के शब्द कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो उसने तुरंत ही मंत्री को बुलाया और मंत्री को बोला कि भाई तू जो बोल रहा था वो एकदम सही है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। उसने पूरा वृत्तांत बताया, उसके साथ क्या घटना घटी वो बताई। तो मंत्री ने बोला, देखो महाराज, मैं तो पहले से ही बोल रहा था भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। तभी राजा को एकदम याद आया कि मंत्री, चलो मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ, लेकिन आपके साथ तो बुरा हुआ ना। आपको मेरी वजह से पूरा दिन कारागार में रहना पड़ा। बोले नहीं। मंत्री बोला कि नहीं महाराज, उसमें भी भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, वो लागू होता है। बोले कैसे लागू हुआ? तुझे तो पूरा दिन जेल के अंदर काटना पड़ा। बोले महाराज, सुबह के घटना याद कीजिए, आप और मैं दोनों साथ में शिकार पे निकलने वाले थे। आपकी तो उंगली कटी हुई थी, मैं तो अच्छा भला था। अगर मैं आपके साथ शिकार में आया होता तो उन आदिवासियों के हाथ मेरी नर बलि चढ़ जाती थी। इसके लिए अगर मैं साथ में नहीं रहा और अगर मैं कारावास में रहा तो वो मेरे लिए भी तो भगवान ने अच्छा किया ना। तो दोस्तों, ये कहानी जब मैंने ये सुनी, तब मुझे ये कहानी पर से एक सीख मिली कि आज 21 दिन का लॉकडाउन जो पीरियड है, वो घर के अंदर अगर हम ये कारावास में रहेंगे तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप भी घर के अंदर रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। तो कृपया आप घर से बाहर ना निकले और 21 दिन का जो लॉकडाउन पीरियड अपनी सरकार श्री ने तय किया हुआ है उसका पूरी तरह से पालन करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।